हेलो गाइस, आज मैं रेंट गर्लफ्रेंड के चैप्टर 390 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में काजुया और मिजुहारा दोनों एक दूसरे को मैसेज करने वाले थे, पर दोनों ने ही किसी रीजन की वजह से नहीं किया था। और एंड में मिजुहारा को उसकी एक्टिंग एजेंसी से मैनेजर का कॉल आया था। अब सीन अगले दिन पे आता है। याईमोरी काजुया से पूछती है उसने मैसेज किया क्या। काजुया कहता नहीं। वो पूछती है मिजुहारा का कोई मैसेज आया। काजुया कहता नहीं। याईमोरी को भी समझ नहीं आ रहा था मिजुहारा कर क्या रही थी। उसने उसे रिजेक्ट करने के बाद किस किया। लड़की होते हुए भी वो उसे समझ नहीं पा रही थी, पर उसे पूरा यकीन था उसने काजुया को जो भी कहा था वो सही था। मिजुहारा उसे बिना रीजन के किस नहीं करेगी। काजुया डेफिनेटली जीता है। उसे याद आता है मिजुहारा ने पूछा था क्या काजुया ने किसी और बारे में भी बताया था। वो कहती है वो मुझे खुद भी तो बता सकती थी, पता नहीं उसने छुपाने की क्यों सोचा। सिर्फ इसी वजह से काजुया और मैं दोनों की सोच डिफरेंट है। वो काजुया की फीलिंग को समझ पा रही थी कि अगर मिजुहारा अपना डिसीजन बदल चुकी है तो उसने खुद मैसेज क्यों नहीं किया। हो सकता है शायद उसने फिर दोबारा अपना इरादा बदल लिया हो। याईमोरी सोचती है पर उसने किस किया है। वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कुछ नहीं करेगी। काजुया के अकॉर्डिंग डेट वाली रात मिजुहारा उससे प्यार करने के लिए मना कर रही थी। उसे किसके मायने पता है। अगर वो रेडी नहीं होती तो वो मुझसे पूछने की कोशिश ही नहीं करती। वो इस बारे में बात करने के लिए तैयार थी। उसे बस एक पुश की जरूरत थी। तभी कॉलेज में उसे मिजुहारा दिखती है। वो उसे स्टॉक करने लगती है, पर उसे भी पता था दूर से उस पर नजर रखने से कुछ भी नहीं होगा। पर काजुया ने उसे कुछ भी करने से मना किया था। पर फिर भी काजुया के लिए उसे कोई न कोई कदम तो उठाना ही होगा। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो मिजुहारा का हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है। उसने काजुया को अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये बात उससे छुपाई, पर उसे काजुया के बारे में तो सोचना चाहिए उस पे अभी क्या बीत रही होगी। वो कहती है मैं ये उसके सामने नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा है, पर उसके इतना दूर आ जाने के बाद भी उसे वेट कराना ऐसा सिर्फ बेरहम लड़की ही कर सकती है। वो पूरे दिल से तुम पे भरोसा करता आया है और आज भी करता है, और तुमने जो भी कहा उसने वो दिल पे ले लिया है। उसे भरोसा था एक दिन उसे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कोई उसे तुमसे छीन के ले गया तो तुम्हें थोड़ी सी भी परवाह नहीं है क्या। मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है, पर वो तुमसे जितना प्यार करता है उतना कोई भी नहीं कर सकता। मिजुहारा कहते हैं 11 जुलाई, आज से 1.5 महीने बाद बहुत बड़ा प्ले होना है। ये उस डायरेक्टर का प्ले है जिसके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहती थी। कल मुझे अर्जेंट कॉल आया था और मुझे किसी के रिप्लेसमेंट की जगह पे इनवाइट किया गया है। ये अच्छा रोल है और रिहर्सल इसी वीकेंड से स्टार्ट होगी। मुझे अभी सारा फोकस इस पर लगाना है। मैंने डिसाइड किया है मैं ये प्ले खत्म होने तक बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती है। याईमोरी पूछती है तो उसके बाद का क्या, पर मिजुहारा आंसर दिए बिना चली जाती है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो काजुया का डर बिल्कुल ठीक निकला कि मिजुहारा ने फिर दोबारा अपना डिसीजन बदल लिया होगा, इसीलिए उसने मैसेज नहीं किया। रीजन तो अच्छा है, पर अब 1.5 महीने और वेट करना पड़ेगा। पहले एक दिन के लिए 4 से 5 महीने लग गए थे और अब देखते हैं ये 1.5 महीने आने में एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ।